दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसे दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। 12वीं सदी का दौर था जब पूरा मध्य पूर्व जंग और तबाही से जूझ रहा था। यूरोप से आई हुई सलीबी फौजें क्रूसेडर्स बार बार मुसलमानों की सरजमीन पर हमला करती, शहर लूट लेती और बस्तियों को खून से रंग देती। कुद्स, जो मुसलमानों का पहला किबला और 3 हरम में से एक है, वो भी सलीबियों के कब्जे में चला गया था। मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की गई और वहाँ के मुसलमानों पर जुल्म ढाए गए। यही वो दौर था जब इस्लामी दुनिया बिखरी हुई थी। छोटे छोटे बादशाह अपनी अपनी सल्तनत बचाने में लगे हुए थे। एकजुट होकर दुश्मन का सामना करने की हिम्मत और तदबीर किसी के पास नजर नहीं आती थी। ऐसे हालात में उम्मत को एक ऐसे रहबर और लीडर की तलाश थी जो न सिर्फ तलवार से लड़ सके बल्कि इंसाफ, रहमत और दानाई के साथ लोगों के दिल भी जीत सके। इसी दौर में सलाहुद्दीन यूसुफ इब्न अय्यूब यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इतिहास के मंच पर कदम रखा। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाला ये नौजवान जल्द ही अपने अदब, शराफत और बहादुरी की वजह से सबकी नजरों में छा गया। वो सिर्फ एक जंगी सरदार नहीं था बल्कि इल्म और दीनी अखलाक में भी बेमिसाल था। उसकी जिंदगी ने साबित किया कि हक और इंसाफ के लिए उठने वाला इंसान पूरी दुनिया का हीरो बन सकता है। सलाहुद्दीन यूसुफ इब्न अय्यूब 1137 ईस्वी में इराक के शहर टिक्रित में पैदा हुए। जिस रात वो पैदा हुए, उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब और चाचा शिरकू को टिक्रित छोड़ना पड़ा। लेकिन किसे मालूम था कि यही बच्चा आगे चलकर पूरी उम्मत का सबसे बड़ा रहबर बनेगा। बचपन से ही सलाहुद्दीन की शख्सियत आम बच्चों से अलग थी। खेल कूद और शरारतों की जगह उनका रुझान इल्म, तालीम और फिक्र की तरफ था। कुरान की तिलावत और इस्लामी तालीम ने उनके दिल में रहमत और इंसाफ का जज्बा पैदा कर दिया था। कहते हैं कि सलाहुद्दीन को घोड़ों, शेरों और जंग से कम और इल्म, हिकमत और किताबों से ज्यादा मोहब्बत थी। लेकिन तकदीर ने उन्हें तलवार और जंग का मैदान सौंपा। उनका दिल हमेशा नर्म था लेकिन उनके इरादे फौलाद की तरह मजबूत थे। बचपन ही से उनमें न सिर्फ अदब और शराफत झलकती थी बल्कि एक लीडर की झलक भी नजर आती थी। उनके वालिद ने हमेशा उन्हें तालीम और अखलाक की ताकत समझाई और उनके चाचा शिरकू ने उन्हें जंग के मैदान के हुनर सिखाए। यही तालीम सलाहुद्दीन की जिंदगी की बुनियाद बनी। जब बाकी बच्चे खेल रहे होते, सलाहुद्दीन घोड़ों की सवारी सीखते और तलवारबाजी में हाथ आजमाते। धीरे धीरे उनका नाम इलाके में मशहूर होने लगा। लोग कहते, ये नौजवान अलग है, इसके अंदर अल्लाह ने कुछ खास रखा है। और वक्त ने साबित कर दिया कि वो बातें सच थीं। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम सिर्फ इराक तक सीमित नहीं रहा बल्कि शाम और मिस्र तक गूंजने लगा। उस वक्त मिस्र फातिमी सल्तनत के हाथों में था, जहां अंदरूनी साजिशें और कमजोरी अपने चरम पर थीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने चाचा शिरकू के साथ मिस्र पहुंचे। शिरकू उस वक्त एक तजुर्बेकार फौजी कमांडर थे और सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके साथ जंग और सियासत दोनों की बारीकियां सीख रहे थे। मिस्र की सरजमीन पर सलाहुद्दीन अय्यूबी का पहला बड़ा इम्तिहान आया। वे एक तरफ अपने चाचा का सहारा बने तो दूसरी तरफ उनकी निगाहें हमेशा इल्म, इंसाफ और ईमानदारी पर टिकी रहीं। कहते हैं कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र की फौज में कदम रखा तो वहाँ के लोग उनकी सादगी और अक्लमंदी के कायल हो गए। न कोई तकब्बुर, न कोई लालच, सिर्फ खिदमत और कुर्बानी का जज्बा। शिरकू की वफात के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र का वजीर बना दिया गया। बहुत से लोग हैरान थे कि एक जवान जो बाहरी इलाके से आया था इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभाएगा। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने साबित कर दिया कि उनके अंदर लीडरशिप की वो खूबी है जो अल्लाह ने बहुत कम लोगों को बख्शी है। उन्होंने फातिमी सल्तनत की कमजोरी को ताकत में बदला, फौज को मजबूत किया और लोगों के दिल जीत लिए। यही से सलाहुद्दीन अय्यूबी की असल रहनुमाई का दौर शुरू हुआ, जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के हाकिम बने तो उनकी असली कियादत का इम्तिहान शुरू हुआ। उन्होंने सबसे पहले मिस्र की फौज को नया ढांचा दिया, सिपाहियों में अनुशासन पैदा किया और लोगों के दिलों में उम्मत की मोहब्बत जिंदा कर दी। अब वो सिर्फ एक वजीर नहीं थे बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया की उम्मीद बन चुके थे। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा कि सलीबी फौजों ने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार उनके सामने एक नया लीडर खड़ा था, सलाहुद्दीन अय्यूबी। उन्होंने फौज को मैदान जंग में उतारा। उनकी रणनीति, सब्र और बहादुरी ने मुसलमानों के हौसले बुलंद कर दिए। इतिहास बताता है कि अय्यूबी ने कभी जल्दबाजी नहीं की बल्कि हमेशा हिकमत और तदबीर के साथ जंग लड़ी। वो अपने सिपाहियों को सिखाते, हमारी जीत तलवार की धार से नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसे और इंसाफ से होगी। मैदान जंग में सलाहुद्दीन अय्यूबी का अंदाज
सबसे अलग था। वो सिपाहियों के साथ खड़े रहते, उनकी हिम्मत बढ़ाते और खुद भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते। कई बार ऐसा हुआ कि दुश्मन की तादाद ज्यादा थी, लेकिन सलाहुद्दीन की लीडरशिप और सब्र ने सब कुछ पलट दिया। उनकी रहनुमाई ने मिस्र और शाम की सरजमीन पर दुश्मनों को बार बार शिकस्त दी। यहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक साधारण हाकिम से इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा मुजाहिद और रहबर बना दिया।